हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं हूं बुढ़लाडा रेलवे स्टेशन पर और यहां से हम जर्नी करने वाले हैं बुढ़लाडा से फ़िरोज़पुर तक की। और दोस्तों, जिस ट्रेन में हम जर्नी करने वाले हैं वह ट्रेन है 14623 छिंदवाड़ा से फ़िरोज़पुर कैंट के मध्य चलने वाली पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन। दोस्तों, यह जो ट्रेन है छिंदवाड़ा से 9:30 पर सुबह चलती है और एक रात का समय लेकर अगले दिन सुबह हमें 11:25 पे फ़िरोज़पुर कैंट रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। और अगर दोस्तों इस ट्रेन के ट्रैवल टाइम की बात करूं तो ये जो टोटल जर्नी में ट्रैवल टाइम लेती है वो 25 घंटे 55 मिनट। और इस जर्नी के दौरान दोस्तों यह जो ट्रेन है वो 38 जो होल्ट हैं वो कवर करती है। बात करूं इस ट्रेन के टोटल डिस्टेंस के बारे में तो यह जो ट्रेन है वो दोस्तों 1429 किलोमीटर विद द एवरेज स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर लेती है। और अगर मैक्सिमम स्पीड की दोस्तों बात करूं तो वो रहती है 110 किलोमीटर। तो फिलहाल अभी हमारी जो ट्रेन है वो अभी प्लेटफॉर्म पे आई नहीं है। जैसी दोस्तों प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आती है उसके बाद हम जो अपनी ट्रेन जर्नी शुरू करेंगे। और हमारी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी और अभी मैं हूँ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर ही। और दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। और अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लेना ताकि मेरी हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो अभी जो हमारी ट्रेन है वो आ चुकी है और अपना जो कोच है वो है D6। तो चलिए चलते हैं अपने कोच की तरफ। इस ट्रेन का जो है LED ये देख सकते हैं आप, लाइट। नीचे वाश बेसिन है, वाश बेसिन भी ज़्यादा नहीं बस ठीक ठाक है। और ये टैप पानी आ रहा है और नीचे भी ठीक ठाक ही है। ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा अच्छी कंडीशन भी नहीं कह सकते भी। हाँ, एक ऐसा कह सकते हैं कि काम चला हुआ है। क्यों भाई, सही कह रहा हूँ ना, काम चला हुआ है। बाहर का दिखाया, अब चलते हैं थोड़ा टॉयलेट में भी देखते हैं जनरल डब्बे का जो हाल है वो कैसा होता है। चलो अंदर से आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ टॉयलेट में। टॉयलेट में अगर टैप की करें पानी आ रहा है, वॉश बेसिन भी ठीक ठाक है, क्लीननेस नहीं है। और मिरर भी है, लाइटिंग भी है लेकिन अभी फ़िलहाल बंद पड़ी है। और बाकी सब ठीक ठाक है लेकिन ज़्यादा सफाई नहीं है यार। मैं ये नहीं कह सकता अभी सफाई अच्छी है, ठीक ठाक है अभी। हाँ, काम चल सकता है, ठीक है। और बाकी ये जनरल डब्बा है यार, उस हिसाब से तो मुझे ठीक ठाक ही लगा, ठीक है। और बस यही था, आपको सबको दिखा दिया। तो सीट्स भी ठीक ठाक हैं लेकिन गंदी बहुत हो रही हैं यार। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लाइटिंग और फैन के लिए और चार्जिंग सॉकेट दिया है। और ट्रेन के इस तरफ भी आपको सॉकेट मिल जाएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता ये चलते भी हैं या नहीं।
सफाई बहुत कम है। बाकी यार सीट्स दिखाऊं तो सीट्स भी ठीक ठाक है, लेकिन गंदी बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अगर आपने सामान वगैरह रखना हो तो नीचे आप रख सकते हो, नीचे आप अभी हम पहुंच चुके हैं मानसा रेलवे स्टेशन। और यहाँ के अगर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे हैं 2 प्लेटफॉर्म, और अभी हमारी जो ट्रेन आई है वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आई है। और यहाँ का स्टेशन कोड है MS68। टाइम में हम पहुंचने वाले हैं मोड़ रेलवे स्टेशन। और जैसे ही मोड़ रेलवे स्टेशन आता है उसके बाद हम दिखाएंगे उस रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का अराइवल। तो गाइस ऑन टाइम अभी हम पहुंच चुके हैं मोड़ रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे भी 2 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे भी इस ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है। और इस रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है मोड़। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस ट्रेन का लोकोमोटिव, कौन सा लोकोमोटिव लगा हुआ है इस ट्रेन को। तो हमारे पीछे है तुलकाबाद शेड का वेब 7। ये जो इंजन है तो आप देख सकते हो, इसके साथ ही हमारी जो ट्रेन है चल रही है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मोड़ रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपार्चर।
दोस्तों अभी हम मोड रेलवे स्टेशन से डिपार्चर ले चुके हैं और हमारी जो ट्रेन है वो रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है। अभी हम पहुंच चुके हैं बठिंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर पे और यहाँ पे आके ये जो ट्रेन है स्लो हो चुकी है। और बठिंडा जंक्शन को जंक्शन क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। फ़िलहाल इस ट्रेन का बठिंडा रेलवे स्टेशन पर अराइवल एंजॉय कीजिए।
फिलहाल दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं बठिंडा रेलवे स्टेशन और थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी क्योंकि बठिंडा रेलवे स्टेशन के थोड़े से आउटर पे यह जो ट्रेन थी वो रुक गई थी, लेकिन अभी फिर भी हम अपने टाइम पे हैं। आज मैं 2 साल बाद बठिंडा रेलवे स्टेशन पे आया हूँ और मेरे साथ है संदीप सिंह और हमें मिले हुए कम से कम 2 साल हो चुके हैं। पैंडेमिक का कोरोना का थोड़ा टाइम चल रहा था, उस टाइम जब 21 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ था उस टाइम मैं यहाँ से आया था। मतलब कि लॉकडाउन 21 दिन के लॉकडाउन से पहले मैं यहाँ पे रुके गया था। उसके बाद 2 साल बाद मैं अब आया हूँ बठिंडा पे। इस ट्रेन का जो टाइम है वो 25 मिनट लगेगा यहाँ पे इस ट्रेन को। तो यहाँ से ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन का जो लोकोमोटिव है वो चेंज किया जाएगा क्योंकि आगे का जो रूट है ना वो फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड नहीं है, उसके ऊपर काम चल रहा है। जैसे ही वो पूरा एरिया इलेक्ट्रीफाइड होगा उसके बाद दोस्तों उस एरिए में क्या है भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव चलाए जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हमारी ट्रेन यहाँ पे 25 मिनट रुकेगी और 25 मिनट के बाद हमारी ट्रेन आगे की ओर चलेगी। दोस्तों मैं आप सब लोगों के साथ एक बात और शेयर करना चाहता, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता था कि बठिंडा जंक्शन को बठिंडा जंक्शन क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों यह जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पे अगर टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे 7 प्लेटफॉर्म है और यहाँ का जो स्टेशन कोड है वो है BTI। और यहाँ से कुछ लाइंस निकलती हैं जैसे कि बठिंडा फाजिलका लाइन, दिल्ली फाजिलका लाइन, बठिंडा रेवाड़ी लाइन, जोधपुर बठिंडा लाइन और सूरतगढ़ बठिंडा लाइन। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। यहाँ से 25 ट्रेनें टर्मिनेट होती हैं और 25 ट्रेनें ही यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। और मज़ा आ गया चाय पी के सच में। सर्दी के टाइम में चाय पीनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, खासकर ठंड से बचने के लिए। अब लगेगा हमारे ट्रेन में डीजल लोकोमोटिव। हमारी जो ट्रेन है वो बठिंडा रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है।
हैं गंगसन जैतून रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो 2 मिनट लेट है और यहाँ पे हमें ट्रेन का जो हॉल्ट है वो 2 मिनट का है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो 2 प्लेटफॉर्म है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके हमारी जो ट्रेन है वो रुकी है। तो इस ट्रेन का डिपार्चर है। गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं कोटपुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन। स्टेशन कोड है KKP और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म्स की बात करूँ तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म्स हैं और जंक्शन इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है बठिंडा फिरोजपुर के लिए और यहाँ से एक लाइन निकलती है कोटपुरा से फाजिलका के लिए, तो इसीलिए इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन कहा जाता है। अभी गाइस हम कोटपुरा रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं। अभी गाइस हम पहुंच चुके हैं फरीदकोट रेलवे स्टेशन और यहाँ पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ड है और स्टेशन कोड है FDK और टोटल नंबर ऑफ़ प्लेटफॉर्म की बात करें तो यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है और थोड़ी देर में हमारी जो ट्रेन है वो यहाँ से डिपार्चर लेगी। बाय बाय बाय।
ये ट्रेन। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का अराइवल। ये दोस्तों यह जो जर्नी की है ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। इससे पहले मैंने कोई जर्नी नहीं की है लेकिन फिर भी जितना हो सका अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि पूरी की पूरी ट्रेन जर्नी में जितना हो सके आपको इस रूट के बारे में दिखाऊं। हालांकि बठिंडा के आगे जो इलेक्ट्रिफिकेशन का वर्क चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में आपको दिखाया है, और आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको और भी ऐसे ब्लॉग्स लेकर आता रहूँगा। और आप सब लोग मेरे चैनल पे जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं फिरोजपुर कैंट जंक्शन। इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन क्यों कहा जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल अभी आप फिरोजपुर कैंट में इस ट्रेन का अराइवल देखिए और करिए यूज करिए। आज की जो जर्नी थी दोस्तों वो यहाँ तक की थी, और ये ट्रेन की डेस्टिनेशन भी यही है और मेरी डेस्टिनेशन भी यही होगी। तो ट्रेन का जो टाइम था वो 11:25 पे ये यहाँ पे पहुँचनी थी, लेकिन यह जो ट्रेन थी वो अपने टाइम से पहले पहुँच चुकी है। 11:20 पे हम यहाँ पे फिरोजपुर कैंट रेलवे स्टेशन पे पहुँच चुके थे। और बात करूँ इस रेलवे स्टेशन के बारे में, तो दोस्तों यह जो रेलवे स्टेशन है वो 6 प्लेटफॉर्म का जो स्टेशन है, और यहाँ से 46 जो ट्रेनें हैं वो ओरिजिनेट होती हैं और 45 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती हैं। तो ये भी एक बड़ी बात है, ठीक है। और इस रेलवे स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन निकलती है दिल्ली और फिरोजपुर की तरफ, और एक लाइन निकलती है जलंधर फिरोजपुर की तरफ, और एक लाइन दोस्तों यहाँ से निकलती है लुधियाना फाजिल्का के लिए। ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग था। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो मेरा ब्लॉग बना है वो कैसा बना है। हालांकि मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, ये मेरी लाइन से बिल्कुल हटके था। इसके लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले ब्लॉग में और एक नई जर्नी के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।